जो कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 5 और 6 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है कि वर्षा जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है ना। वर्षा जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने लिखा है कि वर्षा जल का संग्रहण निम्न कारणों से आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1, जल को एकत्रित करने के लिए, जल को एकत्रित करने के लिए, है ना, एकत्रित करने के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत है वर्षा जल को एकत्रित करके वर्ष भर पानी की आपूर्ति की जा सकती है, है ना। इसे शुद्ध करके पेयजल के रूप में एवं पशुओं के लिए एवं घर की साफ सफाई हेतु प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यानी वर्षा जल जो हम एकत्रित कर लेते हैं, जब वर्षा आती है और घर का कोई स्थान है, जैसे पाइप से पानी कहीं आ रहा है, तो वहां पर कई बार देखा होगा आपने, जहाँ पानी गिरता है वहाँ बाल्टियां रख देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, एक तो ये कि वो घर में पानी न घुसे या फालतू जल भराव ना हो। उसके अलावा वो पानी को इकट्ठा करके कई बार, जैसे जहाँ पानी की कमी है, वो कपड़े धोने में, है ना, और घर को धोने में, जहाँ पोंछा में, पशुओं के लिए एकत्रित हो जाता है और उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ शहरों में अब रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, तो पानी छत का पूरा एकत्रित होता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है और वो पेयजल में भी रूप में यूज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो जल को एकत्रित करने के लिए। दूसरा है अपवाह रोकने के लिए, अपवाह रोकने हेतु, है ना। तो हम वर्षा जल के संग्रहण द्वारा पानी के अपवाह को रोक सकते हैं। अपवाह मतलब उसका जो बहाव है, पानी तो जैसे ही आता है तेजी से बह जाता है, तो वो जब बहता है तो साथ ही साथ जैसे कि गड्ढों में भर गया, है ना, आपकी रोड पे भर गया, अत्यधिक जब हो जाता है तो रोडों पर भर जाता है, तो रोडों में कटाव, अगर हम शहरों की बातें करें तो हमारी सड़कें कट जाती हैं, मोहल्ले के जो निचले घर हैं उनमें पानी भर जाता है। तो अगर सभी अपने अपने घरों का जो जल निकासी है उसको ऐसे मैनेज करेंगे कि वो कहीं एकत्रित हो जाए किसी गड्ढे में, तो अतिरिक्त पानी कहीं फालतू जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो कहीं किसी घर में पानी नहीं भरेगा वर्षा में, और रोड पे पानी नहीं भरेगा, तो जल से रोड की कटाव भी नहीं होगा ना, रास्ते कटेंगे भी नहीं। ये अगर हम गांव की बात करें तो वहां भी जल भराव के कारण बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो और उसके अलावा जब पानी पूरा चला जाता है, तो जब जरूरत होती है तब वो यूज नहीं होता, क्योंकि पानी तो आया और गया। अगर उसको आप रोकेंगे नहीं, एकत्रित नहीं करेंगे, तो वो तो फालतू अफवाह बह जाएगा, और अपने साथ साथ मिट्टी भी बाहर ले जाता है ना, बहुत सारी चीजें पैदा करता है। तो अपवाह को रोकने के लिए, है ना, ये दूसरा कारण है, इसलिए जल का संग्रहण करना चाहिए, वर्षा जल का, ठीक है। तीसरा कारण है जल स्तर बढ़ाने के लिए। तीसरा है भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए, जल स्तर बढ़ाने हेतु, है ना। तो ये कैसे है जल स्तर बढ़ाने हेतु, कि जब हम वर्षा जल को
वर्षा जल को किसी तालाब या सोख्ता गड्ढे में एकत्रित कर लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर जल नीचे सोखने लगती है भूमि, है ना। तो धीरे धीरे वह जल भूमि में नीचे समा जाता है और भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है ना। भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है जब वो पानी, एक तो होता है सीधा आया और सीधा बह गया तो क्या होगा, नहीं ठहरेगा, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा पानी जहाँ आ रहा है उसको उस जगह पे गड्ढा खोदते हैं, सोख्ता गड्ढा बनते हैं, शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, या और भी कारणों से कहीं कोई तालाब बना दिया, जैसे खेत में खेत तालाब होते हैं उनमें भर जाता है, तो धीरे धीरे वो पानी कहाँ जाता है, कुछ तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन ज्यादातर जमीन के अंदर धीरे धीरे समा जाता है। तो जितना ऊपर रहता है उसको तो हम अपने यूज में ले लेंगे, लेकिन जो अंदर चला गया उससे पृथ्वी का वाटर लेवल बढ़ता है और सिंचाई के लिए जब कभी नलकूपों में जो पानी है वो जल्दी आ जाता है ना। अगर जल स्तर अच्छा होगा तो जो नलकूप हैं, कुएं हैं, उनमें पानी अच्छा रहेगा, है ना। तो जल स्तर बढ़ाने के लिए अगला जो है बाढ़ को रोकने के लिए, है ना, अगला है बाढ़ को रोकने के लिए। बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, बाढ़ को रोकने हेतु, और उसका अगला है मृदा कटाव को रोकने के लिए, मृदा कटाव को रोकने हेतु, ठीक है। क्योंकि वर्षा जल के पानी को अगर नहीं रोका गया तो वो तीव्र गति से बहता है और जब अति भराव हो जाता है किसी नदी में, बांध में, तो वो बांध कई बार टूट भी जाते हैं, है ना। तो और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, या बहुत ज्यादा पानी गिरता है, लगातार गिरता रहता है तो बाढ़ की स्थिति। तो अगर उसका नियंत्रण नहीं किया गया, प्रबंधन नहीं किया गया, तो बाढ़ जैसी स्थितियां होती हैं। और वो पानी काम का तो नहीं है, नुकसान जरूर पैदा कर देता है। कई बार होता है, जैसे कहते हैं पानी नहीं बरस रहा, लोग चिंतित होते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक पानी बरसता है तब भी लोग चिंतित होते हैं। यानी अति हर चीज की अच्छी नहीं होती। तो बाढ़ अगर हम प्रबंधन करेंगे और वर्षा जल का संग्रहण जगह जगह होगा तो वो अतिरिक्त पानी एकदम से बहाव के रूप में नहीं आएगा और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं निर्मित होगी, है ना। जगह जगह अगर उसको रोक लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए, तो एकदम तेजी से बहाव नहीं होगा और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। दूसरा, मृदा कटाव को रोकने के लिए हम सभी जानते हैं कि पानी जब तेज गति से बहता है तो अपने साथ पहाड़ तक ढहा ले जाता है। मृदा तो बहुत मामूली चीज है, तो उपजाऊ भूमि कट जाती है। लेकिन फिर वही बात होगी, अगर इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो मिट्टी का कटाव और उपजाऊ भूमि बहकर नहीं जाएगी। तो ये इस कारण से वर्षा जल का संग्रहण बहुत इस नीचे लिख देंगे आप, इस प्रकार वर्षा जल का संग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है ना, और लाभदायक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी ऐसा ही है कि जल वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो उसमें हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, अतः निम्न कारणों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
वन संरक्षण आवश्यक है, आवश्यक है ना। अब उसके नीचे हम सारी चीजें वो लिख देंगे, जैसे हमने अभी वर्षा के जल के लिए लिखा था वैसे ही। तो सबसे पहला तो है, सबसे पहला कारण है पर्यावरण की रक्षा हेतु, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं या संतुलित रखते हैं, अतः हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो कारण है मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, तो हम जानते हैं कि पेड़ क्या करते हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु का काम करती है ना, प्राणवायु का काम करती है। ठीक है। अतः वन संरक्षण आवश्यक है ना। दूसरा जो है, तीसरा जो है वो है वर्षा के लिए, वर्षा के लिए। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, है ना, आकर्षित करते हैं, ये लिख दिया। इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वन जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, है ना। तो वर्षा तभी होगी जब पेड़ होंगे, हम सभी जानते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक है, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है ना। उसके अलावा हम बात करें तो उद्योगों के लिए, तीसरा जो कारण हो सकता है उद्योगों के लिए, उद्योगों हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी आप लिख देना, क्योंकि अधिकतर जो उद्योग है वो कच्चा माल कहाँ से पाते हैं, वनों से ही पाते हैं, है ना। और चौथा जो है मानव जीवन, जब लिखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ वनों से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, है ना, बहुत सारा। तीसरा है पशुओं के लिए या पशुपालन हेतु, तो पशुओं का पालन वनों पर ही केंद्रित है ना, पशुपालन हेतु। और पांचवा आप लिख दो जैव विविधता हेतु, जैव विविधता हेतु, यानी जैवों की जो विविधता है पृथ्वी पर, वो अगर वन नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ से रहेंगे, और जानवर नहीं रहेंगे तो जो प्रजातियां आवश्यक हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगी। तो ये कुछ कारण हैं, जैसे कि उद्योग के सारा कच्चा माल आप लिख देना, उसमें कच्चा माल अधिकतर यहीं से मिलता है, वनों से, वनोपज से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनमें, है ना। लकड़ी मिलती है लोगों को, है ना, वनों से। पशुओं के लिए चारा मिलता है, घास मिलती है, छाया मिलती है ना। और उसके अलावा जैव विविधता हेतु जो जंगली जानवर हैं वनों में रहते हैं, वो अगर वन नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जैव पर्यावरण असंतुलन स्थापित हो जाएगा, है ना। और वन तो बहुत आवश्यक है, वनों के बिना अगर नहीं होंगे तो कितनी सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए वन संरक्षण बहुत, नीचे लाइन फिर लिख देनी है, इन्हीं कारणों के कारण वन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मानव जीवन में, और इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, उम्मीद करती हूँ आपके काम की होगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।